हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोल्जर सैफी है और हम बात करेंगे आज HIV के बारे में। कि मैंने थंबनेल दिया है कि अगर कोई भी पेशेंट HIV पॉजिटिव था तो उनके साथ आपने संबंध बना लिया तो क्या आपको भी 100% होने का चांस है। तो हम उसी चीज़ के बारे में आज क्लियर कर दूंगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, SMS आया, फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, क्या 100% मेरे को चांस है HIV होने का, क्या मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे छींक आ रही है, उल्टी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, मुझे बुखार आ रहा है, तो क्या मैं भी HIV 100% पॉजिटिव आ जाऊंगा। तो गाइस मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको। अगर मेरे वीडियो में आप नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स जो भी आपके दिल में है कमेंट्स करें, मैं सारी आपको डिटेल्स बताऊंगा ज़रूर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, मेरे चैनल को शेयर भी करें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें। देखिए अभी के दौर में क्या होता है कि लड़के सब या फिर जो एडल्ट लोग होते हैं अपने शौक़ के चक्कर में अपनी भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होती कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही हो। 2 मिनट की वजह से, 4 मिनट की वजह से, खुशी की वजह से वो अपनी लाइफ को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने शौक़ के लिए, खुशियों के लिए, तो अपने जैसे मसाज पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया और कई सेंटर हो गए, वहाँ पे इस तरह से धोखाधड़ी होती है या इस तरह से गलत काम होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। कुछ लड़के शौक़ से जाते हैं वहाँ पे मसाज कराने जाते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो अपनी लाइफ वहाँ पे बर्बाद करके आ गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उनसे गलत काम हो जाती है। या फिर कहीं सेंटर हो गया, कहीं सेक्स वर्कर के पास जाके सेक्स करके आ जाते हैं और उनके साथ वो जैसे प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन उस टाइम डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने की वजह से इनको भी चांसेस हो जाते हैं कि इनको भी HIV या SCV या HBS जो भी वायरस उनके अंदर है तो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर फट गया है, कॉन्डम ब्रेक हो गया, प्रोटेक्शन ब्रेक हो गया, तो क्या 100% होने का चांस है। तो गाइस मैं बता दूं कि 100% होने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ 100% हो जाएगा, तो 100% चांस नहीं होता है कि आपको भी ये वायरस आ जाए आपके अंदर, ठीक है। तो ये कितना % चांस है। अगर देखिए, अगर HIV अगर अगले बंदे को है तो मैं मानूं कि 1 से 10% आपको चांस है कि वो आपको हो जाएगा। अगर आपने प्रोटेक्शन यूज़ किया है और फट गया है तो 1 से 10% चांस है आपको होने का, ठीक है। अगर उस पेशेंट को HCV हेपेटाइटिस B है तो 30% चांस है कि आपको हो जाएगा, 30% चांस है होने का चांस है। या फिर HCV है, हेपेटाइटिस C है, तो आपको 3% चांस है कि होने का, ठीक है। लेकिन जो HIV है 1 से 10% चांस है होने का, ठीक है। तो डरे नहीं, ठीक है, घबराए नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ये हो गया तो आप 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पहला टेस्ट तो आप करवाएं, जैसे कि वायरल मार्कर करवाएं। आप जाके अपना वायरल मार्कर तीनों टेस्ट कराएं, एक नहीं आप तीनों टेस्ट कराएं जाके। जैसे HIV हो गया, SCV हो गया, HBS है, ये तीनों टेस्ट होता है, आप तीनों टेस्ट करवाएं। ऐसा नहीं कि एक करवा लिया, ऐसा नहीं कि एक करवा लिया, HIV करवा लिया, बाकी दोनों को छोड़ देता। आप तीनों टेस्ट कराएं। और हाँ, VDRL एक होता है सिफिलिस वाला, वो भी करवाएं, ठीक है। वो हो सकता है उनको सिफिलिस हो तो वो भी करवा लें, ठीक है। तो चारों टेस्ट आप जाके करवा लें। और आपका जो ये लक्षण है, आप कुछ लोग को कमेंट्स आ रहा है कि भाई 1 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने आ गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव हो गए, एक्सपोजर हुआ है तो आप पॉजिटिव 100% हो गए, तो आप नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको डर की वजह से आपका बुखार आ रहा है, फीवर आ रही है, आपको कंटिन्यूस फीवर हो रहा है, डर से आपको वीकनेस हो रही है, आपको वेट लॉस हो रहा है आपका डर की वजह से, तो ये 100% आपका ये नहीं कि आप हो ही गए हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है इससे। देखिए अब अगर आपको हो गया है, ये कोई लड़की के साथ अपने सेक्स कर लिया या फिर कोई वर्कर्स के साथ अपने सेक्स कर लिया, आपको पता नहीं था, लेकिन वो HIV पॉजिटिव है और आपको एक्सपोजर हो गया है, तो उसका लक्षण क्या होता है। उसका लक्षण जो होता है मैं आपको बताता हूँ। जो उनका पहला लक्षण होता है, जो कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक्यूट में। तो उनका पहला जो लक्षण होता है फीवर होता है, फीवर आएगा आपको, ठीक है। दूसरा लक्षण होता है कंटिन्यूअस फीवर आएगा, फीवर रुक के आता रहेगा, मेडिसिन लोगे ठीक हो जाएगा, फिर मेडिसिन लोगे ठीक हो जाएगा, फिर खत्म आ जाएगा फीवर, ऐसे आते रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपकी वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो वज़न है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है जो लिम्फ नोड है, आपकी जगह लिम्फ नोड है, ये सब में सूजन आने लगेगी। आप कुछ खाना पीना खाओगे, सही से खाना पीना नहीं जाएगा, आपको लगेगा यहाँ पे दर्द है, कुछ फंसा हुआ है, ऐसा आपको महसूस हो, खराश महसूस होगी, जबान में वो आ जाएगा सफ़ेद सा, एक क्रीमी सा आ जाएगा, ठीक है। गले पे छाला पड़ जाएगा, मुंह में जो वो छाला सा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है कि आपके जॉइंट में पेन होती है, आपके जॉइंट में, जो आपका जॉइंट है, ये इधर का जॉइंट है, इधर का जॉइंट है, घुटनों का जॉइंट है, जॉइंट में पेन होने लगेगा, दर्द होने लगा, बेवजह दर्द होने लगेगा।
लगेगा, ठीक है। आपको अगर एक्सपोजर हो गया 100% तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको स्वेटिंग आएगी, रात में पसीना आएगा आपको। आप जब सोने जाओगे तो आपको रात में पसीना आएगा, ठीक है। आपको थकान महसूस होगा, आपने काम नहीं भी किया है लेकिन आपको थकान महसूस होगा, ठीक है गाइस। दूसरा चीज़ है कि आप खाना खाओगे तो निकलने में आपको तकलीफ होगी, ठीक है। ये सब सिम्टम्स आपको देखने मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको सर्दी, छींक, खांसी, ये सब भी सिम्टम्स आपको देखने मिलेगा, ठीक है गाइस। और कुछ चीज़ें होती है जो कुछ पेशेंट को तो मैंने देखा है, ये चीज़ें है कि 1 साल 2 साल हो जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। और विंडो पीरियड बोलते हैं उसको। वो एसिम्प्टोमेटिक होता है जो कि आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। HIV आपके अंदर है लेकिन सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसे एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HIV में जो होता है एक CD4 नाम का, शरीर में हमारे बॉडी सेल्स में होते हैं, एक CD4 नाम का सेल्स होते हैं जो कि जो भी बाहर से एंटीजेंस आते हैं, कीटाणु आते हैं, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। लेकिन जब HIV आपके अंदर एक्सपोज हो जाए, आपके अंदर गेट हो जाए, आ जाए, तो वो क्या होता है, जो आपका CD4 काउंट है वो डाउन हो जाएगा, जो 1000 से आपका 200, 400, 300 तक के लेवल में आ जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर पड़ जाएगा और वो बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, उससे आपको वीक बना देगा, ठीक है, आपको कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होगा, तो आप इस जब आपका लिवर कमज़ोर हो जाएगा तो आपको ये लीवर में इफेक्ट करेगा, आपके लीवर में सबसे मेन पॉइंट करता है, ये अटैक करेगा आपके लीवर में अटैक करेगा। आपको सबसे कमज़ोर बनाने का इसका कारण है लीवर में अटैक करना, ठीक है। लीवर में अटैक करेगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ भी खाना खाओगे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी में लगेगा नहीं, प्रोटीन नहीं लगेगा। जब आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपको वीकनेस ऐसी हो जाएगी, वीकनेस होते होते धीरे धीरे कमज़ोर हो जाओगे और हो सकता है कि आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर इससे बचना है, आपको इससे बचना है तो आपको इस है ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर तरीके से, जैसे बुखार है और बीमारी है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या और कोई बीमारी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसका वैसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको झूठ बोलते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट में, लेकिन हाँ थेरेपी चलता है, बहुत दिन तक लाइफ चली जाती है, अच्छा भी हो जाता है। कोई काफ़ी लाइफ जैसे 20 साल 30 साल तक भी जी जाते हैं लोग, ठीक है, 50 साल भी जी जाते हैं। तो थेरेपी पे और मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खान पीन को मेंटेन करें, उस तरह से अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताता हूँ अब फैलता कैसे, और दूसरा चीज़ कि आप फैलेगा कैसे, ये एक दूसरे में फैलेगा कैसे। देखिए पहले तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, किसी को HIV पॉजिटिव था, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किसी को चला गया तो बिना चेक किया नहीं और चला गया, तो अगर उसको पॉजिटिव था उसको भी दूसरे बंदे को पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज़ की इन्फेक्टेड नीडल, आपने किसी को सुई लगाया, उसको HIV पॉजिटिव था, उसी सुई से दूसरी को उसी नीडल से दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया तो उस जगह भी पॉजिटिव होने का चांस 100% है, ठीक है। सेक्स से तो फैलता ही है, सबको पता है HIV सेक्स करने से फैलता है एक दूसरे में, ठीक है। या फिर ड्यूरिंग बर्थ, किसी माता को HIV पॉजिटिव है, अगर बच्चा जन्म ले रहा है उस टाइम, तो बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उस टाइम भी होने का चांसेस है, HIV होने का चांस है उस टाइम भी, ठीक है। इन्फेक्टेड OT मटेरियल, जैसे आपने ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा, ऑपरेशन कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसको स्टरलाइज किया हो नहीं है, उसको अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया हुआ, जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट है उनका, चाकू है, ब्लेड है, जो भी है, फोर्सोप्स है, उसका स्टरलाइज किया हुआ नहीं है, तो उस जगह भी अगर पॉजिटिव पेशेंट का उन्होंने सर्जरी किया होगा तो वो भी चांस आपको है कि आपको भी HIV हो सकता है, ठीक है। स्पर्म ट्रांसफर भी हो सकता है, अभी देखा होगा इस पर स्पर्म डोनेट करते हैं, तो उस जगह किसी को HIV पॉजिटिव है तो स्पर्म डोनेट से भी आपको HIV पॉजिटिव हो सकती है। अब आते हैं टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अभी कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई मेरा 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, मैंने टेस्ट करवा के देखा मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को सिम्टम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत भी आ सकते हैं, 1 से 8 हफ्ते के बाद भी आता है, 3 से 4 महीने के बाद ये सिम्टोमेटिक्स होता है, कभी सिम्टोमेटिक होता है। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए, अगर पॉजिटिव होगा तो ज़रूर एक ना एक दिन वो निकलेगा, ठीक है। तो पहले आता है टेस्ट में क्या करते हैं, पहले किट वाला टेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी को पॉजिटिव हो गया, एक्सपोजर हो गया, तो पहले बात ये नहीं कि एक चीज़ और आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, कोई भी लड़के का कॉल आता है या मेरे पास कई पेशेंट का कॉल आया कि भाई मेरे को एक्सपोजर हो गया, तो आप कैसे 100% कहते हो कि आप HIV अगला बंदा पॉजिटिव है, बिना जांच किए बिना चेक किए आप नहीं बता सकते हो ना कि HIV अगला बंदा पॉजिटिव था या नहीं था। तो पहले क्या करिए, जिसके साथ आपको एक्सपोजर हुआ है तो पहले जाके उसका सारा टेस्ट कराएं। 4 टेस्ट तो अनिवार्य है, HIV, HCV, HbA1c और VDRL, ये चारों टेस्ट तो आपको कराना बनता ही है। आप जाके पहले जिसके साथ हमने सेक्स किया है तो उसका चारों टेस्ट जरूर कराएं, ठीक है। और चारों टेस्ट के बाद आप पता करें कि उनको कौन सा बीमारी था, पता लग जाएगा। अगर HIV होगा तो सारा पता पड़ जाएगा, HCV होगा तो पता पड़ जाएगा, या HbA1c है तो पता पड़ जाएगा, या तो VDRL है तो पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आप करवा लें। दूसरा चीज़, अगर एक्सपोजर आपको हो गया तो आप
अब तो पहले चारों टेस्ट आप भी कराएं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका करवा दिया। दूसरे चीज़ की अगर चारों पे नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि HIV हाँ अगला बंदा पॉजिटिव हो सकता है, तो आप जाके एलाइजा टेस्ट कराएं, अपना एलाइजा टेस्ट कराएं। अगर एलाइजा में अगर पॉजिटिव आता है या नहीं आ गया तो फिर तो आपको वायरल लोड एक टेस्ट होता है, वायरल लोड टेस्ट करवाएं और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लें, ठीक है, ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है कि आपको लग रहा है कि वायरल लोड में भी नहीं आया, किसी चीज़ में नहीं, तो आप डरे मत, आपको पॉजिटिव नहीं हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डर जाते हो खामा और आपकी वीकनेस आ जाती है, आप बीमारी और आपको घेर लेता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टेस्ट में नेगेटिव है तो मान के चलो नेगेटिव ही हो आप, सिम्टम्स आ रही तो ऐसा कोई नहीं, दूसरा भी सिम्टम्स हो सकता है, फ्लू का सिम्टम्स हो सकता है, वायरल का सिम्टम्स हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि 2-2 महीने से मेरे सिम्टम्स चली, तो ऐसी नहीं कि आपको HIV हो, कोई दूसरा बीमारी भी हो सकता है, ठीक है, या VDRL हो गया होगा या फिर हेरपिक्स हो गया होगा, तो और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप आइए कि ये कितने दिन तक टेस्ट को हमें कराना चाहिए, कितने दिन के बाद, तो गाइस 2-2 महीने 2.5 महीने के बाद भी पॉजिटिव आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन में 5 दिन में आप पॉजिटिव आ जाओगे, ऐसा नहीं, लेकिन लक्षण 1 से 2 वीक में आपको देखने को मिल जाता है। जो लक्षण मैंने सारे बताए कि पेन, स्वेटिंग, वोमिटिंग, खाने में दिक्कत, तो ये सब 2 हफ्ते में दिख जाता है आपको, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, इनका प्रॉपर तो गाइस मैं 100% क्लियर कर देता हूँ जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कुछ मेडिसिन है जिसको लेकर आप लंबी जीवन जी सकते हो अच्छे से, ठीक है, ठीक है, लंबी जीवन जी सकते हो। जैसे कि ट्रीटमेंट में क्या है कि वो ट्रीटमेंट में है NRTI की, ठीक है, और NNRTI इसका थेरेपी होता है, ठीक है, हार्ट थेरेपी होता है, ठीक है, हार्ट थेरेपी चलती है इनका, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, लेमीउडिन, ठीक है, लेमीउडिन नाम का मेडिसिन होता है, जोडोउडिन नाम का एक मेडिसिन होता है, जीडोउडिन नाम का एक मेडिसिन आता है, एसाइक्लोविर नाम का एक मेडिसिन होता है। देखो इन मेडिसिन को लेके, एंटीवायरल ड्रग है ये, इन मेडिसिन को लेके पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन 100% कोई भी गारंटी नहीं देगा कि आपको बचा ही सकता है या कुछ ये कर सकता है, लेकिन हाँ इतना ये है कि आपको मेडिसिन से आपको अच्छा कर सकता है और अच्छी जीवन तक जिला सकता है, अच्छे टाइम तक आप जी सकते हो एक अच्छे नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन आपको मेडिसिन और थेरेपी आपको प्रॉपर चलेगी, ठीक है। तो अब गाइस आप एक चीज़ आपको बता दूँ, आप कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हो, मसाज सेंटर में या पार्लर्स में या कहीं भी ऐसी जगह में, या फिर किसी चीज़ को आपको ऑफ़र हो रही, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले बंदे का आप चेकअप ज़रूर करें, जांच ज़रूर करें, कि ताकि उसको कोई बीमारी तो नहीं और कुछ तो नहीं। क्या है कि आप 2 मिनट 4 मिनट की खुशियों के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हो, अच्छे खासे फैमिली को आप बर्बाद कर लेते हो। तो ऐसा ना करें, कहीं भी जाने से पहले चेक ज़रूर करें। पहली चीज़ तो चेक करने से अच्छा है कि हम जाएं क्यों, ऐसी जगह पे हम जाएं क्यों, ठीक है, जाने से बचें, ऐसी जगह पे जाने से बचें, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मेरे वीडियो से आपको अभी कुछ भी समझ में आए तो गाइस मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक लोगों तक पहुंच जाए कि ऐसा क्रम ना करें, ऐसे दुष्कर्म ना करें, लोगों के वहाँ नहीं जाएँ, ऐसे गलत जगहों में, और ऐसी बीमारी से बचे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।